हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम क्रेडिट नोट एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। क्रेडिट कस्टमर को सेल किए हुए प्रोडक्ट अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो हमें क्रेडिट नोट की एंट्री बनानी पड़ती है। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। क्रेडिट नोट एंट्री बनाने के लिए मेन मेनू में वाउचर एंट्री में आना है। यहाँ पे F7 की प्रेस करके आप क्रेडिट नोट एंट्री में जा सकते हैं। कस्टमर अकाउंट में कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है, डॉक्टर का नाम। इसका इफेक्ट आपको डॉक्टर वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट में दिखाई देगा। ऑटो शो सेल हिस्ट्री को अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो इस कस्टमर को आपने जो आइटम्स सेल किए हुए हैं उसकी हिस्ट्री ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यानी आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल्स रिटर्न मिलेंगे उसका सेल हिस्ट्री आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। यहाँ पे आप F3 की प्रेस करके पूरा का पूरा सेल बिल जो है क्रेडिट में आपने सेल किया हुआ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो सकता है। अगर आपको मैन्युअली यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे उस प्रोडक्ट का सेल हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें देख सकते हैं आप, मैंने जब सेल किया था तो इस प्रोडक्ट को 5% डिस्काउंट दिया था, वो इस एंट्री में ऑटोमेटिकली लोड हो गया। अगर इसी विंडो में आपको उसका सेल हिस्ट्री फिर से देखना है तो कंट्रोल H की प्रेस करके आप उसका सेल हिस्ट्री फिर से देख सकते हैं। इसको एंटर करके फिर से लोड हो जाएगा ये। यहाँ पे आप F3 की प्रेस करके आप इससे पहले आपके पास जो भी बैचेस थे वो यहाँ पे आप देख सकेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, जितना क्वांटिटी उसने रिटर्न दिया है। अगला प्रोडक्ट, इसका सेल हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैंने 7% डिस्काउंट दिया था तो वो भी इसमें ऑटोमेटिकली लोड हो गया। यहाँ पे टाइप का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये सेलेबल अगर है तो ये ऐड टू स्टॉक आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकेज हुआ है तो आप यहाँ पे नॉन सेलेबल में डाल सकते हैं। तो ये आपके रेगुलर स्टॉक में ऐड नहीं होगा अगर आप नॉन सेलेबल लेते हैं। इस पार्टी के मास्टर को मैंने 10% डिस्काउंट सेट किया था तो इस एंट्री में ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट लोड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्रेडिट नोट का अमाउंट है 159 रुपीज़, ये अमाउंट इस कस्टमर के अकाउंट में से लेस हो जाएगा। यानी उसका जो पेएबल अमाउंट है वो कम हो जाएगा। इसको सेव करने के बाद इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अभी जो हमने क्रेडिट नोट की एंट्री सेव की है उसको अगर फिर आपको फिर से ओपन करना है, उसमें कुछ चेंज करना है, उसका प्रिंट निकालना है या फिर पूरी की पूरी एंट्री अगर आपको डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे F12 की प्रेस करके वो एंट्री फिर से ओपन कर सकते हैं। वाउचर टाइप में यहाँ पे क्रेडिट नोट सिलेक्ट करना है, क्रेडिट नोट आइटम वाइज। एक्शन में आप एडिट व्यू, डिलीट और प्रिंट ऐसे 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें से आप एडिट व्यू में से जाके आप उसको एडिट भी कर सकेंगे। अगर डिलीट करनी है तो डिलीट भी कर सकेंगे और उसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी निकाल सकेंगे। अगर कोई एंट्री आपको डायरेक्टली डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रिंट निकालनी है तो डायरेक्टली प्रिंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिट व्यू में से हम ये तीनों जो एक्शंस है वो कर सकेंगे। वाउचर नंबर में अगर आपको वो जो एंट्री का वाउचर नंबर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे वो एंट्री वाउचर नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे ब्लैंक रख दीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का आपको एंट्रीज यहाँ पे देखनी है। अगर आपको डेट पता है तो यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं। अगर डेट पता नहीं है तो आप यहाँ पे ये फ्रॉम डेट जो है वो ब्लैंक कर सकेंगे। टू डेट यानी आज की तारीख तक का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है इसमें जो मैंने एंट्री सेव की है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको एंटर करते ही ये एंट्री ओपन हो जाएगी। इसको अगर आपको
एडिट करना है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, यानी कोई आइटम आपको यहाँ पे ऐड करना है, या फिर कोई एंट्री, या फिर ये आइटम का क्वांटिटी, या फिर ये पूरा आइटम आपको डिलीट करना है, तो इस आइटम पे आप अल्ट डी की प्रेस करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। एंट्री को एडिट करने के बाद ये एंट्री सेव करनी जरूरी है, तभी इसके चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगे। अगर इसका प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पे अल्ट की प्रेस करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर ये पूरा का पूरा एंट्री आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे आप अल्ट और डी की प्रेस करके ये पूरा एंट्री डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने क्रेडिट नोट एंट्री के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।